नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा उस बात की करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि रेलवे को कहीं ना कहीं पता नहीं क्या उसको अप्रेंटिस वालों से क्या मतलब पल्ला छुड़ाना चाहती है, क्या करना चाहती है। ये आपको इशारा मिलेगा इस वीडियो को देखने से। हम बात करें जिस तरह से अभी वैकेंसी निकली, एक तो जहां बात हो रही थी कि 1.5 लाख 1 लाख वैकेंसी है, वैकेंसी महज 32,000 निकला और उसमें आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेंड लोग हैं उनको कितना मिलेगा। तो इसके तो ये तो अभी इसको लेकर चल ही रहा है, लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, के कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में लोग केस लड़ रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन को उतारू हैं। लेकिन एक केस 2019 का भी है और इन्हीं अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी तक आप समझिए 2019 यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 6 साल हो गए। 6 साल से ये मामला कोर्ट में है और रेलवे इसको सुलझा नहीं पा रहा है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि रेलवे इसको सुलझा नहीं पा रही या रेलवे सुलझाना नहीं चाह रही, क्योंकि अगर रेलवे को सुलझाना होता तो ये मामला कोर्ट में जाता ही नहीं। आखिर ये मसला क्या है, ये हम सीधे चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील श्रीकांत प्रसाद जी से, जो कि इन अप्रेंटिस के और भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, जिनसे हम समय समय पर आपके वीडियो आप देखते हैं, उनसे हम चर्चा भी करते रहते हैं कि आखिर वो केस क्या, उस केस में क्या स्थिति है। तो इसमें हम बात करेंगे वो 2019 का अप्रेंटिस का क्या मामला है जिसके कि लोग अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। सर, आपका भी स्वागत है और सभी बच्चों का भी। आप मैंने आपसे ही सुना ये चीज कि रेलवे को क्या आफत है। हम लोग समझ में नहीं आता बिल्कुल। नहीं कि क्या दिक्कत है रेलवे को, कुछ क्या कि मतलब अप्रेंटिस को लेके। तो ये क्या मामला है जो कि 2019 से 6 साल हो गए मामला कोर्ट में और उनको अभी अभी तक उनका फैसला नहीं हो पाया है। मतलब हम कोर्ट की बात नहीं कर रहे बस। हैं, कोर्ट की तो अपनी एक प्रक्रिया होती है, वो अपने हिसाब से जाएगी। हम्म। लेकिन रेलवे ने आखिर नहीं, ऐसा कोर्ट क्या बहुत कर अच्छा दिया? कर रही है। जी जी। हम्म। वो क्योंकि रेलवे इसमें ने ऐसा इसमें जी। ये सर 2019 की वैकेंसी है, यही सेम ग्रुप डी लेवल 1। हम्म। और लेकिन जिसका एग्जाम 2019 में ना होकर के 2022 अगस्त में हुआ। एग्जाम अगस्त हम्म, 2022 में, 3 साल के बाद एग्जाम हुआ। हम्म, और 2023 नवंबर को इनका केस स्टार्ट हुआ। केस फाइल किया हमने। आज 2024 कंप्लीट हुआ, 2025 मतलब 1 साल के ऊपर हो चुका है, 1 साल 4-5 महीने। नाउ इट्स ऑन फाइनल स्टेज, अब कंप्लीट होने वाला है एक डेढ़ महीने में। जी। उसमें क्या था सर कि आपका जो सवाल था कि क्या आफत है इनको, मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत आफत है, रिसर्च किया है। एलर्जी है इनको या क्या है? अप्रेंटिस से इनको एलर्जी है, क्योंकि अप्रेंटिस इसको यस पसंद यस नहीं आ यस रहे? ये क्योंकि ये लोगों ने जो है, इंडियन रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में 1996 में एक 3 जजेस बेंच इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने पास किया था। यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ये स्टेट ऑफ यूपी, दिस वाज द केस। इस केस में जी कहा था कि जो भी बच्चे अप्रेंटिसशिप, आईटीआई और ये सब चीजें करते हैं एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट, इन बच्चों के लिए इंडस्ट्रीज में एक स्पेशल कुछ होना चाहिए। क्योंकि ये बेचारे जी ट्रेनिंग करते हैं, अपना टाइम, एनर्जी, पैसा देते हैं, देश के लिए तैयार होते हैं एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड माइंड के साथ, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होना चाहिए। तो इसी हम्म, जजमेंट के तहत रेलवे ने 20% कोटा अप्रेंटिसशिप को दिया था। साल 1996 और 99 से कहानी स्टार्ट होती है। 1990 में 20% कोटा दिया था। और वो 20% पहले क्या होता था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी जीएम पावर के थ्रू। जी बट ये 2014 के बाद अमेंडमेंट में एक्ट में अमेंडमेंट आया, अप्रेंटिसशिप एक्ट में, और फिर एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट होने लगा। तो 20% का खेल वहां से है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव से इन्होंने 20% कोटा दिया है। बट हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि बाईपास करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, कि नहीं, कुछ भी बहाना लगा के इधर उधर करो। तो हम्म, 2019 की वैकेंसी का डिस्प्यूट सर ये था कि पहले क्या था कि 2019 में अप्रेंटिसशिप का जो कॉलम था एडवर्टीजमेंट का 12.2, इसमें कहा था कि 21,000 जो बच्चे हैं अप्रेंटिसशिप के, वो जी उनको बेनिफिट जब मिलेगा उस कोटा के तहत, अप्रेंटिसशिप कोटा के तहत, अगर उस बच्चे ने उस अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग किया हो 1 साल का कट ऑफ से पहले। हम सभी बच्चों ने 1 साल के पहले, कट ऑफ के डेट के पहले हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट है। फिर बोलते जी नहीं, खाली ट्रेनिंग करना कंप्लीट नहीं मानेंगे हम। ट्रेनिंग करने के बाद जो डीजीटी एग्जाम कराती थी पहले, अब हट गया वो।
उस जी। एग्जाम में भी अपियर होना कट ऑफ के पहले जरूरी है, तब मानेंगे कि आप अप्रेंटिसशिप है। भले उस एग्जाम का रिजल्ट बाद में आए चाहे जब आए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी के हम्म। लिए एलिजिबल हम तब मानेंगे। तो हुआ सर क्या कि बच्चों ने 2018 में ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी है, दिसंबर 2018 में ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। कट ऑफ 18 डेट वाज दिसंबर में। अप्रैल, हाँ दिसंबर 2018 में ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, कोई जनवरी 2018 में कंप्लीट कर चुका है, 2019 में कर चुका है, एंड कट ऑफ डेट वाज अप्रैल 2019। ठीक अब है। हुआ क्या, एग्जाम इनको अप्रैल 2019 में डीजीटी को करवाना था, थ्योरी एग्जाम, एआईटीटी थ्योरी एग्जाम। बट हम्म। कुछ भी रीजन, शायद इलेक्शंस भी लोकसभा के चल रहे थे अप्रैल में, कुछ भी वट एवर रीजन, मैं नहीं जानता हूँ, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकते हैं, उस वजह से ये एग्जाम मई 2019 में करवाया गया, आफ्टर द कट ऑफ डेट। हम्म। लेकिन उन सभी बच्चों को सर्टिफिकेट जो है वो अप्रैल का ही दिया गया, ये बोल के कि आप लोग अप्रैल सेशन के हैं, आप लोग का सेशन जो है कंप्लीट होता है अप्रैल 2019 में, तो आप लोग अप्रैल 2019 का सर्टिफिकेट लीजिए, और जो सर्टिफिकेट पे आपका डेट, लास्ट डेट ऑफ ट्रेनिंग है, फॉर एग्जांपल दिसंबर 2018, तो दिसंबर 2018 में ही मान लिया जाए कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ये जी। डीजीटी ने क्लेरिफाई कर दिया है। बट हम्म। रेलवे ने अब इसी परसेंस में एग्जाम कराया, अपना सीबीटी एग्जाम करवाया, सारी चीजें करवाई, मेरिट लिस्ट निकाला, मेडिकल करवाए। अब बहुत सारे जोन्स में बच्चे ज्वाइनिंग भी हो गए हैं, और बहुत सारे जोन में बच्चे अभी 2-2 साल नौकरी करने के बाद अभी उनको लेटर दे रहे हैं कि नहीं आपका गलती से ज्वाइनिंग हो गया जी, आपने एग्जाम में अपियर नहीं हुए कट ऑफ के पहले। ये सब रीजन थे, उसमें हमने अभी स्टे लगवाया है। ये तो अब अभी सवाल, रेलवे दे रही है इतने बाद की ज्वाइनिंग हाँ करने हाँ, के दो बाद? साल 2 साल बाद, 2 साल बाद, इसलिए ताकि ये जो हमारा केस चल रहा है इसको कमजोर कर किया जा सके, मुझे लगता है ऐसा। बट वैसा कुछ दाव पेच नहीं चलने वाला है, ऐसी चीजें। हम्म। तो उस केस में हमारा यही चीज है कि भाई एग्जाम के लिए हम रेडी थे, आपके सर्टिफिकेट के लिए, एग्जाम के लिए अप्रैल 2019 में, बट हम्म। डीजीटी ने उस एग्जाम को लेट करवाया मई 2019 में। सो हाउ वी आर कंसर्न, व्हाई वी आर सफरिंग, सही व्हाई बात योर डिफॉल्ट वी आर बीइंग सफर्ड, है। आपकी गलती हम भोगें, वो भी 21,000 बच्चे। तो इस वजह से ये सब चीजें उसमें आर्गुमेंट्स है। तो सर्टिफिकेट हमारे पास अप्रैल 2019 का है। अप्रैल का मतलब होता है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, कम बीच में कहीं भी सारी डेट उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो जी। 12 जी। अप्रैल कट ऑफ डेट थी, हमारे पास सर्टिफिकेट अप्रैल 2019 का है। नाउ कंप्लीट केस हो चुका है, अब 1 साल में कंप्लीट फाइनल पे पहुंच चुके हैं। बट एनी हाउ इधर उधर करके डेट्स में थोड़ी हो जा रही है। बट नाउ एश्योरेंस देता हूँ कि इसका फाइनल डिसीजन, चाहे जो भी डिसीजन हो कैट से, वो होगा। हम्म। और वही मैं भी सोचता हूँ कि जब इतना इंपॉर्टेंट है, आपको देखो, आपको रेलवे को क्या चाहिए, रेलवे को चाहिए कि आपको अच्छे लोग मिले, ट्रेंड लोग मिले, टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल क्वालिफाइड लोग मिले, और कट ऑफ डेट के पहले मिले। तो भाई कट ऑफ डेट के पहले का सर्टिफिकेट है इनका अप्रेंटिसशिप का, कट ऑफ डेट के पहले ट्रेनिंग की हुई है इन्होंने, तो आप क्या सवाल पूछते हैं? मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि रेलवे कहती है कि नहीं, आपने बोर्ड का एग्जाम कितने तारीख को दिया था, उनको इससे मतलब नहीं है कि आप कट ऑफ से पहले पास हो चुके हैं और सर्टिफिकेट है, आपने एग्जाम हम्म। कब दिया था। और वो एग्जाम की बात कर रही है रेलवे, एनसीबीटी थ्योरी एग्जाम, जो एग्जाम को डीजीटी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया 2022 में। हुआ ये सर कि 2022 में डीजीटी बोलता है कि रेलवे का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है अप्रेंटिसशिप को डिफाइन करने का, डेफिनेशन बड़ी बेकार है। हम्म। बेकार है मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। तो जी। उन्होंने बोला कि अब एग्जाम एग्जाम नहीं होगा। अब जो बच्चे एग्जाम भले ही कट ऑफ डेट के बाद दिए थे, मई में भी दिए थे, अगर वो एग्जाम में फेल हो गए हैं तब भी उनको पास माना जाए, क्योंकि एग्जाम हमने पूरी तरह से बैक डेट से हटा दिया है। अब हम नहीं। बच्चों की गलती है। एक चीज वकील साहब ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि कट ऑफ डेट, तो ये 12 अप्रैल तक कट ऑफ डेट था, और आप कह रहे हैं कि अप्रैल में सर्टिफिकेट मिला था, तो क्या उसमें कुछ डेट था, होना है क्या? हाँ वही नहीं, अब ये कह रहे हैं, ये तो कमजोर है, रेलवे का पक्ष बहुत कमजोर है इसमें कि सर्टिफिकेट आपके पास कट ऑफ के पहले का आ गया है। बट वो फिर भी उसी लिए जानबूझ के इसको नहीं छेड़ रहे हैं, वो उस पे पकड़ गए, नहीं आपने जो, हाँ कि आपने जो एग्जाम दिया था वो कट ऑफ के बाद दिया था, अच्छा। दैट्स द इश्यू। हाँ अब है सर कि जो उस एग्जाम में फेल हो गए थे, वो हम्म। बच्चे आज ज्वाइनिंग में हैं।
क्योंकि डीजीटी ने बोल दिया कि बैक डेट से सभी फेल बच्चों को पास कर दिया जाए और जो ट्रेनिंग की डेट थी लास्ट वही फाइनल मान लिया जाए। जैसे कि हमारे केस में हम दिसंबर 2018 में ट्रेंड है, तो हमारा दिसंबर मान लिया जाए 2018 फाइनल, कि हम उसमें पास हो गए 18 दिसंबर में ही। तो ये कहना कि आप नहीं 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 आपने जो है एग्जाम बाद में दिया जी, तो एक कहीं ना कहीं एक्सक्यूज है बस केस को प्रोलॉन्ग करने का और बहाना जो भी है। तो जब हमारे पास सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है तो बहुत स्ट्रांग केस है मेरिट पे, और ये केस ऐसा है एग्जाम्पलरी केस जहाँ पे गलती बच्चों की नहीं है, गलती है एक डिपार्टमेंट की जिसने एग्जाम लेट करवाया। तो उस चीज को उसने कहीं एडमिट भी किया है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हमने एग्जाम लेट हुए थे, बट एग्जाम हमने सर्टिफिकेट इनको प्रायर टू द कट ऑफ डेट कर दिया है। अच्छा, ये एडमिट कर लिया उन्होंने? हाँ, ये डीजीटी ने बोला है कि इन बच्चों को भी मान लिया जाए कि जो इनका ट्रेनिंग का डेट था लास्ट सर्टिफिकेट पे वही माना जाए इनका फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीशन। तो इसमें तो फैसला रेलवे कब अब कहती, होने की उम्मीद है? इसमें सर फाइनली आर्गुमेंट्स पे चल रहा है, 28 फरवरी की डेट है इसमें, चाहे मार्च 5 में इसको कंप्लीट करा लेंगे किसी भी तरीके से, चाहे जो भी डिसीजन जहां से भी कराना पड़े, लेकिन ये केस में डिसीजन हम लोग कराएंगे। अच्छा, और कुछ तो जोड़ना ये है है आपको कि इसमें? रेलवे को क्या प्रॉब्लम है, हम्म, बस बस नहीं करा, और कुछ जोड़ना है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि नहीं 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 सर, हम्म, पे थोड़ा सा मैं तो कम ही ये बोल रहा हूँ तो क्योंकि ये ये मैटर। जी, तो ये था मामला जो कि आप समझ सकते हैं 2019, यानी कि जो रेल मंत्री हैं वो भी दूसरा चुनाव जीतकर जो है फिर से मंत्री बन गए, और वो रेल मंत्री है, करेक्ट। और उनका जो जो अपने जो युवा है देश का, जिसको एक नौकरी की तलाश है, उसका बचपन से एक सपना होता है कि वो नौकरी करे, सरकारी नौकरी की वो चिट्ठी उसके हाथ में आए, वो उसके लिए अभी तक इंतजार कर रहा है, और 6 साल हो इंतजार गए कर अभी रहे हैं। 6 साल। तो सही बात। देखते हैं इस मामले में, जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि इस मामले में वो जीत के बेहद करीब हैं। तो जो सुनवाई हम लोग 28 तैयार फरवरी हैं, जो भी निष्कर्ष हो कोर्ट का, हम लोग ऊपर तक के लिए तैयार हैं, इसमें तो पीछे नहीं सुनवाई हटेंगे जब वकील तक साहब फाइनल। जी, तो वकील साहब बता रहे हैं कि सुनवाई 28 फरवरी को है। चलिए, उस दिन हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही कुछ खबर हमें सुनने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।